हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। ठीक है, आज हम कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट इंग्लिश ग्रामर का फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी बैंकिंग, ठीक है, एसएससी सीडीएस, ये सब एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विथ प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसको हेल्प किया, ठीक है, ना केवल हिंट से बट लिंक्स दे के भी क्या कर दिए हम लोग, उस पर लिंक्स प्रोवाइड करके भी उसको हेल्प किया। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला देखिए कि नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखिए, नॉट ओनली जब भी आता है बट ऑल्सो भी आएगा। नॉट ओनली आया है मतलब बट ऑल्सो भी रहेगा, बट ऑल्सो भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बट ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है विथ क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, मतलब प्रीपोजिशन से पहले क्या लगाया है, बट ऑल्सो। ठीक है, प्रीपोजिशन से पहले बट ऑल्सो, प्रीपोजिशन से पहले बट ऑल्सो। तो यहाँ प्रीपोजिशन यहाँ बाय है तो बाय से पहले क्या आएगा, नॉट ओनली आएगा। मतलब हर के जगह पे क्या आना चाहिए, नॉट ओनली। नॉट ओनली क्या आना चाहिए, नॉट ओनली। यानी कि प्रीपोजिशन से पहले, ठीक है, यानी उसके बट ऑल्सो के बाद क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन से पहले बट ऑल्सो रहना चाहिए। बट ऑल्सो और ये ऑल्सो ये क्या आता है, प्रीपोजिशन से पहले आता है, प्रीपोजिशन से पहले आता है, प्रीपोजिशन से पहले आता है, से पहले। ठीक, नॉट ओनली क्या आता है, प्रीपोजिशन से पहले। ठीक है, तो बट ऑल्सो भी क्या आएगा, प्रीपोजिशन से पहले आएगा, प्रीपोजिशन से पहले आएगा, प्रीपोजिशन से पहले आएगा। ठीक, नॉट ओनली भी क्या होगा, प्रीपोजिशन से पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाय, यानी कि ये प्रीपोजिशन से पहले नॉट ओनली होना चाहिए, यहाँ पे नॉट ओनली होना चाहिए, प्रीपोजिशन से पहले नॉट ओनली होना चाहिए, प्रीपोजिशन से पहले नॉट ओनली होना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन में है, प्रीपोजिशन से पहले नॉट ओनली होना चाहिए, प्रीपोजिशन से पहले नॉट ओनली होना चाहिए। ठीक है, यानी बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे क्या है, विथ है, तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद यहाँ बाय होना चाहिए। ठीक है, नॉट ओनली यहाँ होना चाहिए, तब जाकर उसके बाद बाय आएगा। यानी प्रीपोजिशन से पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन से पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन से पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन से पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, देखिए, वी हैज फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर एगो। मतलब एगो का बात बोल रहा है, मतलब पहले। एगो मतलब क्या होता है, पहले, पास्ट के बारे में बता रहा है। एगो मतलब होता है क्या, पहले। तो वी हैज फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर एगो। ठीक है, अगर एक्शन की बात बोलेगा, क्या है, एक्शन की बात बोलेगा, ठीक है, तो परफेक्ट टेंस यूज होता है। क्या चीज, परफेक्ट। ठीक, अगर एक्शन की बात बोलेगा, अगर टाइम की बात बोलेगा, क्या होगा, टाइम की बात बोलेगा। क्या बोलेगा, टाइम की बात बोलेगा। क्या बोलेगा, टाइम की बात बोलेगा। क्या बोलेगा, टाइम की बात बोलेगा। ठीक है, एक्शन की बात करेगा तो परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ठीक है, और टाइम की बात बोलेगा, जब टाइम पे जोर देगा, क्या होगा, टाइम पे जोर देगा, तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यूज करते हैं, इंडेफिनाइट टेंस यूज करते हैं, टेंस यूज करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, जब टाइम पे जोर दें, टाइम पर जोर देंगे, जब टाइम पर जोर दें तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, टाइम पर जोर। जैसे यहाँ पे वी हैज फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर, आधा घंटा पहले हम लोग लंच खत्म कर चुके हैं, फिनिश्ड कर दिया है। तो डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या, टाइम का बात बोल रहा है, आधा घंटा पहले, टाइम पे स्पेशल जोर दे रहा है, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, 4 घंटा पहले, 5 घंटा पहले, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ, वी के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। यानी कि पास्ट टेंस मतलब सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब टू लगा रहेगा, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब टू लगा रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब टू लगा रहेगा। तो यहाँ पे फिनिश है, फिनिश, फिनिश, फिनिश्ड होता है। फिनिश मतलब खत्म कर देना, फिनिश, फिनिश्ड,
और फिनिश्ड। ठीक, तो सेकंड फॉर्म में आ गया V2 हो गया, तो डायरेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब टू यूज होगा। ठीक है, तो वी सब्जेक्ट है यहाँ पे, डायरेक्ट के साथ का वर्ब टू डायरेक्ट फिनिश्ड यूज होगा, नहीं उससे ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक रहता वी हैड आवर लंच रहता तो यहाँ पे हेड लगा सकते थे, वी हेड लगा सकते थे या हैव लगा सकते थे यहाँ पे। ठीक है, हेड या हैव लगा सकते हैं अगर यहाँ पे लगा, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया कि 1 घंटा पहले, जब टाइम की बात बोलेगा, टाइम पर जोर देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, और एक्शन की बात बोलेगा तो परफेक्ट टेंस का यूज होता है। परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है या तो पास्ट परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है या तो पास्ट परफेक्ट हो सकता है। क्लियर है, तो जब एक्शन की बात करेगा तो परफेक्ट टेंस यूज करेगा, और टाइम की बात बोलेंगे, जब टाइम पे स्पेशल जोर देंगे, टाइम पे फोकस करेंगे, जैसे 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, तो उस जगह पे क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब टू यूज होता है। सब्जेक्ट के साथ वी सब्जेक्ट है, उसके साथ डायरेक्ट वर्ब टू यूज होगा, फिनिश्ड है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक, आई विश आई वाज ए सुपरमैन, काश आई विश, जब ऐसे काश की बात बोलेगा क्या होगा, काश का क्या चीज़ का काश, या इमेजिन जब करेगा, काश में चिड़िया होता है तो आकाश में उड़ जाता है, काश में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है तो ये काम कर देता है। इफ़ आई विश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज के जगह कट के यहाँ पे वेयर बनेगा, क्या बनेगा, वेयर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेयर इज द बिल्कुल राइट आंसर। काश का मैं आई जो आएगा, उसके बाद यहाँ पे आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, WERE, वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, WERE। आई विश आई वेर ए सुपरमैन, आई विश आई वेर ए सुपरमैन, तो वेयर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता है। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता है। ठीक है, किस तरह आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ठीक, क्या बोला, द पीपुल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका, वाइजर मतलब बुद्धिमान होते हैं, वाइज वाइजर वाइजेस्ट होता है। द पीपुल ऑफ जापान, तो एक तरफ है क्या, द पीपुल ऑफ जापान, एक तरफ है द पीपुल ऑफ जापान, दूसरा तरफ है अमेरिका, अमेरिका। ठीक, एक तरफ है द पीपुल ऑफ जापान, दूसरा तरफ है अमेरिका, और दोनों के बीच में कंपेयर कर रहा है। कंपेयर हमेशा सेम कैटेगरी में किया जाता है, कंपेयर हमेशा सेम कैटेगरी में किया जाता है, कंपेयर हमेशा सेम कैटेगरी, कंपेयर जो करेंगे सेम कैटेगरी में किया जाता है, कंपेयर हमेशा क्या किया जाता है, सेम कैटेगरी में किया जाता है, सेम कैटेगरी, कैटेगरी सेम कैटेगरी मतलब इधर अगर जापान है तो इधर भी जापान, अमेरिका, मतलब 2 देश के बीच में कंपेयर करो, या तो राम और श्याम यानी 2 आदमी के बीच में कंपेयर करो, 2 वस्तु के बीच में कंपेयर करो। द पीपुल बोला है मतलब लोग, मतलब जापान के लोग, तो इधर अगर जापान के लोग हैं तो इधर भी अमेरिका के लोग होना चाहिए। क्या, इधर पीपुल, द पीपुल ऑफ जापान, मतलब यहाँ पे प्लुरल है, बहुत सारा है, तो यहाँ पे भी वैसे होना चाहिए, बहुत सारा। तो यहाँ पे देखिए दोज का मतलब बहुत सारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोज ऑफ अमेरिका हो जाएगा, दोज ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जापान रहता तो जापान, तो डेट ऑफ अमेरिका, जापान रहता तो यहाँ अमेरिका, देन डायरेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पीपुल का बात बोल रहा है, इधर भी पीपुल तो इधर भी पीपुल होना चाहिए, दोनों सेम कैटेगरी का होना चाहिए। तो जापान के लोग को बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए दोज यूज करना पड़ेगा। क्या होगा, वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका। डेट नहीं यूज कर सकते हैं, और ये वाला डेट भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पीपुल ऑफ जापान मतलब यहाँ पे जापान के लोग का कंपेयर हो रहा है किसका, अमेरिका के लोग के साथ। ठीक है, सेम रहेगा। जापान में अगर यहाँ जापान रहता तो अमेरिका हो जाता डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पीपुल बोला है तो इधर भी पीपुल लाना पड़ेगा, दोज ऑफ अमेरिका हो जाएगा। 2 सेम कैटेगरी के बीच में हमेशा कंपेयर किया जाता है, कंपेरिजन हमेशा 2 सेम कैटेगरी के बीच में किया जाता है, कंपेरिजन हमेशा 2 सेम कैटेगरी के बीच में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, अभी तक देखें कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। ठीक है, तो यहाँ पे बाय तो है प्रीपोजिशन, पर इससे पहले क्या है, हमें नॉट ओनली यूज नहीं किया, तो इससे पहले क्या होगा, नॉट ओनली यूज होगा। ठीक है, जैसे विथ के पहले यहाँ क्या है, बट ऑल्सो, तो विद यहाँ प्रीपोजिशन है, बाय यहाँ प्रीपोजिशन, तो बाय के पहले भी नॉट ओनली होना चाहिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो साथ साथ में आता है, और उसके बाद नॉट ओनली
और बट ऑल्सो के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, यानी प्रीपोजिशन से पहले नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग करें। प्रीपोजिशन से पहले नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग करें। क्लियर है? वी हैज़ फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर, 1 घंटा पहले। जब टाइम का बात करेगा तो सीधा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, यानी सब्जेक्ट के साथ भर टू लगा होना चाहिए, इसीलिए वी के साथ फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पार्ट नहीं रहता तो वी हैड भी लगा सकते थे, वी हैव भी लगा सकते थे। ठीक है, आई विश आई वेर ए सुपरमैन, यहाँ वाज कट के वेर होगा। जब आई वाज जब प्लेन में रहता है, जैसे आई वाज एब्सेंट, आई वाज प्रेजेंट, आई वाज एब्सेंट, आई वाज इल, तो प्लेन में आई के साथ वाज लगेगा। जब इमेजिन करेगा तो वहाँ वेर लगेगा। क्या लगेगा? आई के साथ यहाँ पे वेर का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद जो कंपेरिजन होता है, कंपेरेटिव दो सेम कैटेगरी में कंपेयर किया जाए। जैसे राम का कंपेयर करेगा श्याम, राम का कंपेयर करेगा श्याम। इस गांव का कंपेरिजन उस गांव से, तो इस देश के जो पीपुल है वो उस देश के पीपुल के साथ कंपेयर करना होगा, तो इसीलिए वहाँ पे दोज लगाना। बहुत ज़्यादा पीपुल मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे दोज मतलब वे, देट मतलब किसी एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए करेगा, इसीलिए यहाँ पे दोज लगाना। ठीक है, दोज ऑफ यहाँ द पीपुल ऑफ जापान और वाइजर देन दोज ऑफ क्या हो जाएगा? अमेरिका। वाइजर देन दोज ऑफ, वाइजर मतलब होता है बुद्धिमान, ज़्यादा बुद्धिमान। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।